बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम नाज़रीन को राहिदीन चैनल में दिल की गहराई से खुश आमदीद। नाज़रीन, कुछ लोग आजकल सोशल मीडिया पर हलाला हलाला चिल्ला रहे हैं, जैसे इस्लाम में कोई गुनाह बस यही हो, जैसे हलाला सिर्फ मुसलमानों की गलती है और जैसे उनके अपने घर में सब फरिश्ते पैदा हुए हैं। ज़रा सुनो ऐ सनातनी ठेकेदारों, जिनके मुंह से हर वक्त इस्लाम के खिलाफ जहर टपकता है, पहले अपने घर की तह में झांक कर देखो। क्या तुम्हें नियोग प्रथा याद है? तुम्हारे अपने धर्म ग्रंथ महाभारत में एक रानी को अपने मर चुके शौहर का वंशज बढ़ाने के लिए किसी बाबा से गर्भधारण के लिए भेजा गया। महर्षि वेदव्यास ने एक नई 3 बार राजा विचित्रवीर्य की पत्नियों से संबंध बनाए और 3 बच्चे पैदा हुए। अब जरा सोचो, क्या ये हलाला था? नहीं, ये था नियोग प्रथा, जो बाकायदा धर्म की रस्म मानी जाती थी। नियोग प्रथा एक भूला हुआ अंधेरा सच। बहुत पुराने ज़माने की बात है। भारत के एक ताकतवर राज्य हस्तिनापुर में राजा शांतनु एक हुकूमत करते थे। राजा शांतनु की एक बेपनाह मोहब्बत थी, सत्यवती नाम की एक औरत से। उससे उन्होंने शादी की, लेकिन एक शर्त पर। शर्त ये थी कि सत्यवती का बेटा ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। इस शर्त को पूरा करने के लिए शांतनु अपने पहले बेटे भीष्म को गद्दी से दूर कर दिया। फिर राजा शांतनु और सत्यवती से 2 बेटे हुए, चित्रागद और विचित्रवीर्य। राजा की मौत और वंश का टूटता सपना। राजा शांतनु की मौत हो गई। फिर बड़ा बेटा चित्रागद एक जंग में मारा गया। अब सिर्फ छोटा बेटा विचित्रवीर्य बचा था। भीष्म ने उसका विवाह कांस्या देश की 3 राजकुमारियों से करवाया, अंबिका, अंबालिका और अम्बा। लेकिन अम्बा ने शादी से इनकार कर दिया और बाकी 2 से विवाह हो गया। लेकिन अफसोस, राजा विचित्रवीर्य को टीबी शौच की बीमारी हो गई और बिना कोई औलाद छोड़े ही उसकी भी मौत हो गई। सत्यवती का डर, अब वंश कैसे बचाएंगे? अब सत्यवती परेशान थी। हस्तिनापुर का कोई वारिस नहीं था। भीष्म ने ब्रह्मचार्य का व्रत लिया था, वो शादी नहीं कर सकता था। सत्यवती को याद आया कि उनका एक और बेटा है, वेदव्यास, जो महर्षि पराशर से पैदा हुए थे। सत्यवती ने एक दिन उसे बुलवाया और कहा, बेटा, तुम्हें अपने भाइयों की बीवियों से नियोग करना होगा ताकि इस राजवंश को वारिस मिल सके। वेदव्यास आते हैं और नियोग शुरू होता है। महर्षि वेदव्यास जंगल में तपस्या करते हैं। जब वो आए तो उनका शरीर काला, बाल बिखरे हुए और चेहरा डरावना था। सबसे पहले भेजी गई अंबिका, उसे वेदव्यास को देखते ही डर लगा और उसने आंखें बंद कर ली। नतीजा, बच्चा अंधा पैदा हुआ, धृतराष्ट्र। दूसरी रात भेजी गई अंबालिका, उसने वेदव्यास का चेहरा देखकर पीली पड़ गई। नतीजा, बच्चा कमजोर और बीमार पैदा हुआ, पांडु। सत्यवती नाराज हुई और तीसरी बार भेजा एक दासी को, जिसने आदर और दिल से वेदव्यास की सेवा की। नतीजा, बहुत बुद्धिमान और धर्मात्म बेटा पैदा हुआ, विदुर। लेकिन ये बच्चे कहलाए किसके? धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, ये तीनों देवव्यास से पैदा हुए थे। लेकिन समाज और इतिहास ने इन्हें माना राजा विचित्रवीर्य की औलाद, क्योंकि यही थी नियोग प्रथा, जिसमें बीवी किसी और से बच्चा पैदा करती थी, लेकिन नाम पति का लगाया जाता था। इस्लाम में हलाला एक शर्त है, मजाक नहीं। अगर कोई शौहर अपनी बीवी को तलाक देता है और फिर निकाह दोबारा करना चाहता है, तो पहले वो औरत किसी और मर्द से कुदरती तौर पर निकाह करे और फिर अगर अल्लाह चाहे तो तलाक हो जाए, तभी पहला शौहर दोबारा निकाह कर सकता है। लेकिन आज ये तुम क्या करते हो? हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हलाला को एक गाली बना दिया है। हर वीडियो में मुसलमानों को बदनाम करना, हर मंच पर हलाला का नाम लेकर इस्लाम को नीचा दिखाना। इस्लाम में हलाला कोई मजबूरी का कानून नहीं है, ना हलाला बाबा का धंधा है। अगर कोई इसे धंधा बना रहा है तो इस्लाम से बाहर का है और वो गुनाहगार है। लेकिन इस बहाने पूरे इस्लाम को गाली देना, ये तुम्हारे नफरत भरे दिल की पहचान है। तुम्हारी नियोग प्रथा, जिसमें औरत को जबरन बाबा के पास भेजा जाता था, उसे तुम संस्कार मानते हो, और हलाला को हराम का तमाशा। तारीख में झांको और अपने ज़मीर से पूछो, क्या तुम सच में इंसाफ की बात कर रहे हो
या सिर्फ एक मजाक से नफरत निभा रहे हो? मुसलमानों को बदनाम करने के लिए हलाला का नाम लेने वालों, पहले अपने पुरखों के कानून पढ़ो, फिर हमारे शरीयत पर उंगली उठाना। तुम्हारे अपने धर्म में औरत को नियोग प्रथा के नाम पर जबरदस्ती बाबा के पास भेजा जाता था। 3 रात 3 औरतें, एक तपस्वी बाबा और 3 बेटों का खेल रचा जाता था, लेकिन तुम चुप थे। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे धर्म की कहानी थी, क्योंकि वो महाभारत में लिखा था। लेकिन आज के हलाला बाबा जो एक रात का सौदा करते हैं, वो ना तो इस्लाम समझते हैं और ना ही इंसानियत। तो नाजरीन, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।